जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि प्रेजेंट टेंस का पार्ट नंबर डी है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं कि वह 2 सालों से नौकरी करता रहा है, तो जहाँ पे ता रहा है आएगा, हम लोग पिछली वीडियो में देखेंगे रहा है आएगा। तो जब रहा है आएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, लेकिन यहाँ पे ता रहा है आएगा जहाँ पे एक समय का भी समय विशेष के बारे में भी बात किया जाएगा कि वह कितनों सालों से कितने दिनों से वो पार्टिकुलर वर्क जो है वो कर रहा है, एक्टिविटीज़ जो है वो कितने समय से कर रहा है। तो ता रहा है, वह 2 सालों से नौकरी कर रहा है। वह जो है क्या कर रहा है, नौकरी कितने सालों से कर रहा है, 2 सालों से करता रहा है। तो ता रहा है जहाँ पे भी आएगा उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, जिसको हम लोग ऊपर में मेंशन कर दिए हैं। तो हमेशा की तरह इसका भी 4 फॉर्मूला है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जहाँ कहीं भी हम लोग देखेंगे किसी लाइन में कि नहीं का प्रयोग किया गया है तो उसको हम लोग नेगेटिव से बनाएंगे। जहाँ कहीं पे भी क्या का प्रयोग किया गया है या फिर क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी क्या और नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, दैट्स वाई ये असर्टिव वाला लाइन हो गया। हिंदी में कहेंगे तो सकारात्मक वाक्य हो गया। तो जहाँ पे भी कुछ का भी प्रयोग नहीं किया गया तो वो असर्टिव लाइन हम लोग हमेशा की तरह इसको भी मान लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का असर्टिव लाइन। तो असर्टिव लाइन को हम लोग असर्टिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। नहीं का प्रयोग रहेगा तो हम लोग नेगेटिव वाला लाइन से बनाएंगे। क्या का प्रयोग रहेगा तो इंट्रोगेटिव, और क्या और नहीं दोनों का प्रयोग एक ही साथ होता है तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको असर्टिव वाला फॉर्मूला से क्लियर करते हैं। तो सब्जेक्ट, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस का फुल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय, कि किसके विषय में बात किया जा रहा है। तो जैसे वह 2 सालों से नौकरी करता रहा है, तो किसके विषय में बात हो रहा है यहाँ पे, तो वह के विषय में बात हो रहा है। तो यहाँ पे वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग ही लिख लेंगे। उसके बाद फिर हैव और हैज़ का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो हैव और हैज़ का प्रयोग यहाँ पे हम लोग कैसे बताना है, तो जब हैव और हैज़ का हम लोग प्रयोग यहाँ पे हम लोग नोट करके यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं कि हैव और हैज़ का प्रयोग कैसे होता है। तो ही, सी या फिर किसी नेम के साथ, किसी भी सिंगल नेम है किसी का भी, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन, रोहन, तो उसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जैसे आई, यू, वी, दे, इसके साथ हमेशा हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। हमेशा का हमेशा रूल जो है एक ही पर बनता है कि ही, सी, इट के साथ या फिर ही, सी नेम के साथ, सिंगल नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। आई, यू, वी, दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ही के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बिन का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे हम लोग बिन लिखेंगे। वर्ब 4, तो यहाँ पे वह 2 सालों से नौकरी करता रहा है, तो जॉब नौकरी, यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, करना, तो हो जाएगा डू। वर्ब 4 डू का क्या होता है, तो इसमें साथ में आईएनजी लग जाता है तो हो गया डूइंग। उसके बाद फिर हो गया जॉब। उसी के बाद यहाँ पे सिंस और फोर का उपयोग किया गया है, तो हम सिंस और फोर का उपयोग बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक तो चार्ट बना दिए हैं कि सिंस और फोर का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली हम लोग सिंस और फोर का उपयोग करते हैं कब कब, टाइम के लिए, दिन के लिए, मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि सिंस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जैसे कि हम लोग समय के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे 1 o'clock, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जैसे बोलते हैं ना, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, या फिर 1 PM, 2 PM, या फिर 4 AM सुबह को बोलते हैं, AM शाम को बोलते हैं PM। उसी प्रकार का दिन का बारे में बात करेंगे कि मैं घूमने जाऊंगा किस दिन, तो यहाँ पे मंडे के दिन जाएंगे, ट्यूसडे के दिन जाएंगे, वेंसडे के दिन, थर्सडे के दिन, कि फ्राइडे के दिन, सैटरडे, संडे। जहाँ पे नाम आ जाएगा, डे का नाम आ जाएगा, वहाँ पे हम लोग सिंस में हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। सिंस में हम लोग डे में मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी आता है सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको यूज़ करेंगे। उसी प्रकार जैसे मंथ का बात करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह का जैसे आता है तो वहाँ पे हम लोग मंथ का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार हम लोग ईयर का जैसे बात करेंगे तो ईयर में क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे क्लियरिटी देखिएगा सब में है कि ईयर का बात कर रहे हैं तो कौन सा ईयर का बात कर रहे हैं, तो 2002 का बात कर रहे हैं, 2007 का बात कर रहे हैं, 2021 का बात कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 4 का देखिएगा
कि 2 घंटा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा लिखा हुआ, कब का 2 घंटा ये नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है कि 2 बजे से 4 बजे 2 घंटा हो गया, 6 घंटा का बात कर रहे हैं तो 1 बजे से 6 बजे हो गया, 7 घंटा बोल दिए हम, तो 7 घंटा, तो ड्यूरेशन यहाँ पे दिखा तो रहा कितना घंटा, लेकिन कब का वो फिक्स नहीं है, तब हम लोग फोर का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर हम दिन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, यहाँ पे इस तरह का। वहीं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे नहीं लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे मंथ का बात करेंगे तो 1 मंथ, 2 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मंथ के बारे में बोला गया है, तो हम लोग फोर का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार 1 साल, 2 साल, 3 साल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग फोर का उपयोग करेंगे। वही 1 साल, 2 साल का जैसे नाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे 2002, 2007, 2021, तो हम लोग सिंस का उपयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप एक कॉपी में लिख लीजिए और अच्छा तरीके से देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ले करके इस चीज़ को आप यूज़ कीजिएगा, तो हमको लगता है कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर से हम लोग अब उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि वह 2 सालों से नौकरी करता रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 सालों से, तो कब का 2 सालों से, 2001 से, 2002 से, 5 से, कब का 2 साल नहीं पता है। दैट्स वाई हम समझा चुके हैं आपको पेज में कि जहाँ पे क्लियरिटी नहीं हो वहाँ पे हम लोग फोर यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं 2007 से काम कर रहा था, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि कब का 2 सालों से, तो यहाँ पे हम लोग फोर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे 4 2 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि वह 2 सालों से नौकरी नहीं करता रहा है, तो इसको हम लोग नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू, जब नेगेटिव हो गया तो अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान पे हम लोग किसके विषय में बात हो रहा है, तो ही के विषय में बात हो रहा है। उसका भी सिलेक्शन करना है हैज़ और हैव का, हैव और हैज़ का। तो हम लोग ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, तो हैज़ का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, तो हम यहाँ पे नॉट लिख दिए हैं। उसके बाद फिर बिन लिख दिए हैं। उसके बाद फिर भर्ब क्या हो गया हम लोगों का, डू हो गया, भर्ब फोर हो गया, आईएनजी लगाना है तो डूइंग हो गया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया हम लोगों का, जॉब। उसके बाद फिर सिंस और फोर का हम लोग उपयोग करना है। तो यहाँ पे 2 सालों से लिखा हुआ, देखिए 2 सालों से, कब का 2 सालों से, क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 4 2 ईयर्स लिख देंगे, 2 ईयर्स लिख देंगे। उसको फिर एक ही साथ पढ़ेंगे, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर 2 ईयर्स। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वाला लाइन में कि क्या वह 2 सालों से नौकरी करता रहा है। तो इंट्रोगेटिव लाइन है तो फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे। तो सबसे पहले हैव और हैज़ का यूज़ किया गया है, तो हैव और हैज़ का हम लोग ये देख चुके हैं कि ही के साथ हम लोग हैज़ का उपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज़ लिख देंगे। सर फिर सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है, तो ही के विषय में बात हो रहा है। सर फिर फॉर्मूला हम लोग चुपचाप से उतारते जाएंगे। डू का वर्ब फोर डूइंग हो गया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का जॉब। उसके बाद फिर सिंस और फोर में हम लोगों को फोर यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों का साल जो है क्लियरिटी इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग फोर का उपयोग करेंगे। तो 4 2 ईयर्स हो गया। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आराम से बन जाएगा। पिछले वीडियो मेरा देखिएगा तो समझ में आपको उम्मीद करते हैं कि आ ही जाएगा आराम से। तो यहाँ पे आ जाएगा कि फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे। हैव और हैज़ के साथ नॉट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग हैज़ उपयोग करते आ रहे हैं, तो हो जाएगा हैज़ नॉट ही बिन डूइंग जॉब फॉर 2 ईयर्स। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 से शासन करते रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ड्यूरेशन यहाँ पे दिखा दिया है, कब से कर रहे हैं, तो 2014 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरिटी आ गया है कि नरेंद्र मोदी कब से शासन कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे सीता किताब 2 मिनट से पढ़ रही है, तो यहाँ पे कब से पढ़ रही है, 2 मिनट से पढ़ रही है, तो कब का 2 मिनट से पढ़ रही है यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 का उपयोग करेंगे। वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत आतंकवाद का सामना 2001 से कर रहा है, तो कब से कर रहा है, क्लियरिटी यहाँ पे है कि 2001 से ही सामना कर रहा है। उसी प्रकार आप बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि उतना अच्छा से आपको मेरा वीडियो जो है समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और मेरा वीडियो जो हम बना रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो मेरा जो मेहनत जो है सिर्फ आपके वजह से ही साकार हो पाएगा। धन्यवाद।